हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके लिए मैंने पहले एक छोटा सा ग्राफ यहाँ पे पहले पेस्ट कर लिया तुम लोगों को समझाने के लिए। तो देखो कैसे होगा ये। यहाँ पे मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये बच्चों होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। तो ये वाई यहाँ पे, इधर एक्स, इधर माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस वाई और यहाँ पे ओ। ठीक है, ये बच्चों हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो एक्सिस होती है इसे एक्स एक्सिस कहते हैं। तो देख लो क्या कुछ होता है, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस। इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस, इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस को जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और जो वाई एक्सिस होती है इसे वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस। ये नाम गिवन है, नाम दिए गए। एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वाई एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। और जहां पे ये दोनों लाइनें मीट करती हैं, जहां पे ये दोनों लाइनें मीट करती हैं उसे कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन की वैल्यू होती है 0,0, 0,0। ये जहां पे दोनों लाइनें मीट करती हैं वहां पे वो पॉइंट ओरिजिन। ओरिजिन से इस साइड एक्स एक्सिस की तरफ ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ओरिजिन से इस साइड ये वाली इधर नेगेटिव एक्स है, तो इस साइड सारी वैल्यूज नेगेटिव होती है। ओरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस है, ये ऊपर के साइड पॉजिटिव वाई है, तो इधर वाई की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। जितनी जरूरत है उतनी इंक्रीज कर सकते हैं बच्चों। वैसे यहाँ पे नेगेटिव आई। ठीक है, नेक्स्ट जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। किसे? कार्टेशियन प्लेन। ये जो बच्चों बनता है ना पूरा ग्राफ एक्स और वाई का, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। बच्चों इसे क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। इसके बहुत सारे नाम होते हैं, एक एक करके सब लिख रहा हूं। एक कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं इसे टू वेरिएबल प्लेन भी कहते हैं, इसे एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, इसे 2D प्लेन भी कहते हैं। ये सभी नाम इसके हैं, सभी नाम इसी के हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, टू वेरिएबल प्लेन, एक्स वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट 2 एक्सिस प्लेन। और इस प्लेन के ऊपर जो ये एक्स वाई प्लेन है, जो ये ग्राफ होता है, इसके ऊपर क्या बनते हैं? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स या फिर पॉइंट रिप्रेजेंट होते हैं। इनके ऊपर क्या रिप्रेजेंट होता है? इनके ऊपर क्या रिप्रेजेंट होता है? रिप्रेजेंट क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स। इनके ऊपर हम कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके ऊपर हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट कैसे होते हैं? सबसे पहले जो एक्स और वाई एक्सिस जो कार्टेशियन प्लेन होता है, ये चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये आ गया बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आ गया बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट, ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हर क्वाड्रेंट की अपनी वैल्यूज होती है, हर क्वाड्रेंट की अपनी वैल्यूज होती है। कैसे? देखो, इस क्वाड्रेंट की बात करें, इस क्वाड्रेंट में
एक्स की वैल्यू क्या है, सब पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, इसलिए ये क्वाड्रेंट बनता है प्लस प्लस, इसलिए ये क्वाड्रेंट बनता है प्लस प्लस। यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू नेगेटिव, इस क्वाड्रेंट की अगर बात करें सेकंड, एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, इसीलिए इसका क्वाड्रेंट बनता है माइनस प्लस। एक चीज याद रखना, जो ये कोऑर्डिनेट होता है ये रिप्रेजेंट करते हो कैसे होता है, एक्स कोमा वाई, कोऑर्डिनेट ऐसे रिप्रेजेंट होता है एक्स कोमा वाई। हमेशा पहले एक्स की वैल्यू आएगी फिर वाई की वैल्यू आएगी, ये ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ये ऑर्डर्ड होता है। जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट या फिर पॉइंट होता है, ये क्या होता है, ऑर्डर्ड पॉइंट। ऑर्डर्ड पॉइंट, ऑर्डर्ड पॉइंट का मतलब है इनका ऑर्डर होगा और ये ऑर्डर चेंज नहीं किया जा सकता। ऑर्डर क्या है, पहले एक्स की वैल्यू आएगी फिर वाई की वैल्यू आएगी, इसीलिए साइन भी पहले एक्स का आएगा, एक्स एक्सिस वाला आएगा फिर वाई एक्सिस वाला। तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे पहले एक्स एक्सिस वाला साइन, एक्स एक्सिस की वैल्यूज क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव वाई की, तो नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज है, वाई की भी नेगेटिव है, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की नेगेटिव है इस क्वाड्रेंट में, तो इसमें बनेगा प्लस माइनस, तो इसमें बनेगा प्लस माइनस। क्लियर है? तो ये बच्चों हो गया तुम लोगों का कार्टेशियन प्लेन रिप्रेजेंट कैसे होता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। इसे याद रखना बच्चों, इसे यहां पे रख लेते हैं, काम आएगा। अब हम देखेंगे ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स कैसे बनाए जाते हैं। एक ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स कैसे बनाए जाते हैं। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन लगा ली, लाइन लगा ली थी। और जो मैंने पहले ग्राफ में समझाया था, जैसे कि ये माइनस एक्स एक्सिस है, एक्सिस चेंज नहीं होती, वर्टिकल वाली वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे माइनस वाई, यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ आएगा -1, -2, -3, -4, -5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1, -2, -3। ठीक है, जितना मर्जी इंक्रीज कर सकते हो बच्चों। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया, वहां पे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं ये हमेशा आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों, ये याद रखना। ये हमेशा आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लो, सेकंड ले लो, थर्ड ले लो, फोर्थ ले लो, ये आपस में हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मान लो हमने पहला पॉइंट बनाना है, पॉइंट ऐसे ही लेंगे जो इस ग्राफ में आ जाए। ठीक है, पहला पॉइंट हमने बनाना है 2,3। अब देखो मैंने बताया था पॉइंट कैसे होता है, x, y, इसका मतलब x की वैल्यू होगी 2, y की वैल्यू होगी 3, x की वैल्यू होगी 2, y की वैल्यू होगी 3। तो x की वैल्यू पहले 2 देखो, 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, x की वैल्यू पॉजिटिव 2 है, कहाँ पे है, यहाँ पे है, y की वैल्यू पॉजिटिव 3 है, कहाँ पे है, यहाँ पे है, x की वैल्यू यहाँ पे, y की वैल्यू यहाँ पे। तो इसे इसकी इस लाइन में इंक्रीज कर दो, यहाँ पे 2 है, इसे ऊपर को इंक्रीज कर दो। तो जहां पे ये दोनों पॉइंट मीट करेंगे, जहां पे ये दोनों पॉइंट मीट करेंगे वो पॉइंट तुम लोगों का होगा 2,3। मान लो इसी क्वाड्रेंट में कोई और पॉइंट ढूंढना, सेकंड कोई पॉइंट ढूंढ लेते हैं, 4,1 ढूंढना। कैसे देखेंगे, पहले x, y, पहले x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या आएगी 4, y की वैल्यू 1।
एक्स की वैल्यू 4, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव का 4 ये रहा, वाई की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 पॉजिटिव की ये रही, तो दोनों को एक्सटेंड कर दो, ये इधर को गया, ये इधर को गया, कहाँ पे मीट किया यहाँ पे, तो ये पॉइंट बन गया 4,1। इस तरह से पॉइंट रिप्रेजेंट होता है। थर्ड कोई और पॉइंट ले लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया -1, -1, दोनों सेम पॉइंट। अब दोनों माइनस के तो इसका मतलब x की वैल्यू भी माइनस होगी और y की वैल्यू भी -1, तो x की वैल्यू -1 इस x एक्सिस पे ये रही, y की वैल्यू -1 ये रही, ठीक है। तो देखो कहाँ मीट करेंगे, अगर इसे मैं इधर को प्रोड्यूस कर दूँ, इसको इधर को कर दूँ, तो ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट आ गया -1, कोई और पॉइंट देख लेते हैं, -3,5, -3, एक्स की वैल्यू -3 ये रही, वाई की वैल्यू 5 यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे आएगा, तो -3 की वैल्यू यहाँ से ऊपर को इधर को जाएगी, 5 की वैल्यू इधर से आएगी, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, -3,5। तो इस तरह से देखा जाता है। अब देखा जाए तो ये पहले दो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिले, याद है मैंने बताया था तुम लोगों को, क्वाड्रेंट ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, क्वाड्रेंट चेंज नहीं होंगे, हमेशा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो यहां से मैं ये चीज कह सकता हूं कि पहले दोनों पॉइंट मेरे कहां पे लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड पॉइंट कहां पे लाई करते हैं, क्या था, -1, -1 थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्या है, -3,5 थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में। एक एग्जांपल फोर्थ क्वाड्रेंट की भी लिख लेते हैं यहाँ पे, 3, -5, देखो मैंने सेम लिया, वैल्यू उल्ट कर दी, यहाँ -3 था प्लस ये, तो 3 का पॉजिटिव ये रहा, -5 ये रहा, देखो कहाँ पे मीट करेंगे, यहाँ पे मीट किए, तो जहां पे मीट करेंगे वो पॉइंट बन गया 3, -5। अब ये किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब फिफ्थ किस में हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉइंट, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट चीज जो समझने वाली है वो समझा रहा हूं। देखो अब जो समझना है उससे समझो। अगर बच्चों पॉइंट ऐसे आ जाए 0,3 x, y पॉइंट होते हैं, इससे कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई 0, y की वैल्यू क्या आ गई 3। अगर बच्चों x की वैल्यू 0 हो, किसी पॉइंट में, इसे कोऑर्डिनेट बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था, कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट x, y, इसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट या फिर पॉइंट। कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट है। अगर किसी कोऑर्डिनेट की x की वैल्यू 0 आ जाए, तो वो पॉइंट, तो वो वाला पॉइंट कहां पे लाई करेगा, इट लाइज ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, याद रखना है ये पॉइंट। अगर x की वैल्यू 0 हो तो पॉइंट कहां पे लाई करेगा, वाई एक्सिस के ऊपर। वैसे सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, सेकंड पॉइंट में लिख लेता हूँ 3,0। और देखो x और y को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 हुई। अगर y की वैल्यू 0 है तो जो पॉइंट होगा कहां पे लाई करेगा, जो पॉइंट होगा कहां पे लाई करेगा, उल्ट, y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। अगर x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, अगर y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस के ऊपर करेगा। अब y एक्सिस के ऊपर कहां पे करेगा, जो y की वैल्यू है, x एक्सिस के ऊपर कहां लाई करेगा, जो x की वैल्यू है, ठीक है। अब हम बना के देखते हैं ऐसे कुछ पॉइंट्स।
इस वीडियो में मैं तुम लोगों को पॉइंट रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा बच्चों। अगली वीडियो में हम करेंगे 1 मार्क क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड। ध्यान से सुनना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और फुल वीडियो ध्यान से देखना, कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो को, ठीक है। देखो अब इस पॉइंट को लाई करना है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3। मैंने कहा था अगर x की वैल्यू 0 पॉइंट कहाँ लगेगा, y एक्सिस के ऊपर। अब y की वैल्यू कहाँ पे लगेगा, y एक्सिस पे, जहाँ पे जो y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू 0, तो इसका मतलब y एक्सिस के ऊपर लगेगा। ये y है, ये -y, ये x, ये -x। अब x की वैल्यू 0, तो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लगेगा। y एक्सिस पे कहाँ पे मिलेगा, जो y की वैल्यू क्या है 3, तो 3 कहाँ है, ये, तो ये रहा हमारा पॉइंट। तो पॉइंट क्या आ गया 0,3, लिखना पूरा पॉइंट। तो 3,0, y की वैल्यू 0 है, तो पॉइंट कहाँ मिलेगा, एक्सिस के ऊपर। कहाँ पे, जो x की वैल्यू 3, तो 3 के ऊपर ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। और कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे थर्ड कोई पॉइंट ले लेते हैं, -4,0, y की वैल्यू 0 है, तो पॉइंट कहाँ मिलेगा, x एक्सिस के ऊपर। तो x की वैल्यू क्या है -4 कहाँ है यार, तो ये पॉइंट आ गया -4,0। कोई और पॉइंट ले लेते हैं फोर्थ, जैसे कि 0,-4, इसी का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अब x की वैल्यू 0 है, तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस के ऊपर। y की कहाँ क्या वैल्यू है, -4, तो -4 कहाँ है, ये रहा। तो पॉइंट आ गया 0,-4। क्लियर। अब मान लो एक और, अगर फिफ्थ पॉइंट पूछ ले 0,0 कहाँ है, 0,0 का याद है, मैंने पिछली थ्योरी में बताया था 0,0 किसे कहते हैं, ओरिजिन को। और ओरिजिन कहाँ पे होता है, जहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। तो 0,0 पॉइंट कहाँ पे होगा, ये रहा 0,0। इस पॉइंट पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, टेल द पॉइंट वेयर द x वैल्यू एंड द y वैल्यू बोथ आर 0, देन दैट पॉइंट इज ओरिजिन 0,0। तो इस तरह से बच्चों तुम लोगों के ये ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। इसमें अलग अलग तरह से ग्राफ बनाए जाते हैं। अब इनके नेम रहेंगे बताने, ठीक है, कि क्वाड्रेंट्स के क्या नाम होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या नाम है, सेकंड क्वाड्रेंट का क्या नाम है, थर्ड क्वाड्रेंट का क्या नाम है, ठीक है। वो मैं इसी के ऊपर समझा रहा हूं तुम लोग, ठीक है। देखो इसके ऊपर ने साइड पे बना लेते हैं एक छोटा सा, इजी रहेगा बताने के लिए। उसमें बाकी चीजें नहीं लिखूंगा, सिर्फ 2 चीजें ही लिखूंगा। ये x है, इधर x, ये y है, तो इधर -x, ये y है, और इधर -y। इतना लिख लेते हैं। कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। नेम देते हैं। यहाँ पे O होता है, यहाँ पे O होता है, मैंने O बोला, ठीक है। देखो कैसे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम x से शुरू करना है, पहले x आता है, x, y, तो x से करना है, x O y। तो इस क्वाड्रेंट का नाम हुआ, यहाँ पे x O y हुआ, तो इस क्वाड्रेंट का नाम हुआ x O y। अब यहाँ पे आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट है, x से शुरू करना है, -x O y। जैसे एंगल नहीं देखते, ऐसे जाके ऐसे एंगल, इसका एंगल यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री, -x O y, तो ये क्वाड्रेंट आएगा -x O y। इस क्वाड्रेंट को देखें तो -x O -y, -x O -y। वैसे इसका x O -y, तो ये हो गया क्वाड्रेंट के नेम्स, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है x O y, सेकंड क्वाड्रेंट का नाम क्या होता है -x O y, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है -x O -y, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है x O -y। क्लियर। और हाँ, जो -x होता है, कुछ बुक्स -x को x डैश भी लिखते हैं, डैश नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही कुछ बुक्स -y को y डैश लिखती है, ऊपर डैश लगा देते हैं, ये माइनस को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही अगर फिर इसमें मैं लिखूं तो क्वाड्रेंट ऐसे भी लिखा जा सकता है। सेकंड -x को x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, x डैश O y। इसे कैसे लिख सकते हैं, x डैश O
वाई डैश, इसे कैसे लिखेंगे एक्स ओ वाई डैश, ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब माइनस एक्स की जगह एक्स डैश, माइनस वाई की जगह वाई डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो मैंने तुम लोगों को थ्योरी समझा दी, पॉइंट कैसे प्लॉट करना है, अगर किसी पॉइंट में जीरो हो तो उसे कैसे प्लॉट करना है। अगर जीरो होगा तो पॉइंट ऑन एक्सिस होगा, अगर दोनों कोऑर्डिनेट में से कोई भी एक जीरो हो जाए तो वो क्या होगा, एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर। अगर दोनों ही पॉइंट नॉन जीरो है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू है, तो वो क्वाड्रेंट्स में लाई करेंगे, तो यहां से क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन आता है, इफ एनी वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट आइदर एक्स और वाई इज जीरो देन द पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। If the both points are non-zero, अगर दोनों पॉइंट्स क्या है नॉन जीरो है, then where the point lies? Point always lies in the quadrant, either first, second, third or fourth. It depends upon the value that is given in the point, in the coordinate. Clear? तो ऐसे ही जो मैंने थ्योरी तुम लोगों को बोली है कि पॉइंट ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, नेक्स्ट वीडियो में ये सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एक एक। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो चलाते हैं इसके बाद, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस।